सभी छात्रों का अपने पटल पर करबद्ध अभिनंदन करती हूँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। आइए वीणा वादनी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ें और पढ़ें। चलिए फिल्मी गलियों की सैर करते हैं और अलंकार पढ़ते हैं। फिल्में जीवन का परम सत्य, फिल्में ही गीता, कुरान और बाइबल हैं। फिल्में भोजन और फिल्में ही निकट संबंधी हैं। वाह क्या जुल्फ़ें, क्या अदाएं, दिलकश डायलॉग डिलीवरी। फिल्मी गानों का सब पर बुखार चढ़ा रहता है। सारे ज़माने पर फिल्मी जादू छाया रहता है। फिल्मी मैगज़ीन की अहमियत धर्म ग्रंथों से कम नहीं। घर के बुजुर्ग जुल्म ढाते वक्त मुगले आज़म के अंदाज में, रौबीली आवाज़ में दहाड़ा करते थे। आम घरों में माएँ बच्चों पर ममता उड़ेलते वक्त सिल्वर स्क्रीन की सुलोचना, लीला चिटनिस और निरूपा राय का रोल अदा करती। सासों के लिए ललिता पवार के फिल्मी पर्दे पर उतारे गए किरदार हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे। लड़कियां, भाभियां अदाओं में नरगिस, वैजंतीमाला और हेलेन की नकल करती। रोते वक्त मीना कुमारी और मुस्कुराते वक्त मधुबाला लगती थी। बच्चे इस फिल्मी माहौल में पलकर फिल्मी बातों के अलावा और क्या सोचते। धर्म की जानकारी लेनी हो, आधार पौराणिक फिल्में हैं। इतिहास की जानकारी लेनी हो, सोहराब मोदी की फिल्में। और देशभक्ति का जज्बा सीखना हो तो मनोज कुमार की फिल्में। शरारतों में शम्मी कपूर की उछल कूद की झलक, भोलेपन में राज कपूर, बागी सलीम की मनमानी और जिसकी वजह से बच्चे बेभाव पीटे जाते थे। तो अकेले में मोहम्मद रफ़ी के ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले जैसे दर्द भरे गाने गा गा कर भगवान को जालिम जमाने के जुल्मों की दास्तान सुनाते। सूरदास का श्रृंगार वर्णन सुन लगता था सूरदास और आनंद बख्शी एक ही गांव के निवासी हों। आइए आगे बढ़ें। अलंकार जो फिल्मी गानों से जाने, कक्षा 9वीं 10वीं के सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक वाव। अलंकार, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम अर्थात भूषण, धन, कार जो भूषित करे यानी कि खूबसूरती को बढ़ाए वह अलंकार है। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। सर्वप्रथम अनुप्रास की गलियों में आइए चक्कर लगाते हैं। अनुप्रास शब्द अनु, धन, प्र, धन, आस के योग से बना है। यहाँ अनु का अर्थ है बार बार, प्र का अर्थ है प्रकर्षता अथवा अधिकता तथा आस का अर्थ है बैठना, आना, रखना। अनुप्रास अलंकार समझने के लिए कलिष्ट उदाहरण यानी कि मुश्किल, चारु चंद्र की चंचल किरणें की बजाय अगर चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना गीत ले लिया जाए तो बच्चों को बड़ी जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर च अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। च वर्ण की बार बार आवृत्ति यहाँ भी हुई है। स्वर में चाहे भिन्नता हो पर व्यंजन की हो आवृत्ति, वाचन में रसधार बहे तो अनुप्रास की हो सृष्टि। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं।
पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति देखने को मिलती है। अब एक और उदाहरण है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ पर ख वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार पाया जाएगा। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के बताना। तो इस गाने में भी च और प व्यंजनों की आवृत्ति देखने को मिलती है। जब किसी एक वर्ग के अक्षर बार बार आए तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। तो यहाँ पर अलग अलग वर्ग आपको पता है, क च ट त प। तो इसमें क वर्ग के सारे वर्ण आए हैं। हिंदी फिल्म के इस गीत में एक ही वर्ग के कई अक्षर जैसे क ख ग अक्षरों के आने से श्रुत्यानुप्रास अलंकार का आभास होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दीदी तेरा देवर दीवाना। यहाँ पर द त व न एक ही वर्ग से हैं, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन। इस गीत में च अक्षर की बारंबारता के लिए वृत्यानुप्रास अलंकार का आभास होता है। लटानुप्रास शब्द का बार बार आना। उदाहरण, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हिंदी फिल्म के इस गीत में आदमी शब्द की बारंबारता के लिए लटानुप्रास अलंकार का आभास होता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दोहे की दोनों पंक्तियों के अंत में र अक्षर आने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार हुआ। अंत्यानुप्रास के कुछ और उदाहरण, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। यहाँ पर बनके शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पर भी फिर अंत्यानुप्रास है। आइए अब यमक की गलियों में सैर करें। परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। बॉलीवुड के कुछ एक गानों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार पढ़ाते हुए कनक कनक ते 100 गुनी, अथवा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जैसे दोहों की बजाय अगर हम ये गाने की पंक्तियाँ ले लें। जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। यह कितनी जल्दी समझ में आ जाता है कि जब एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। फिल्म राजकुमार में हसरत जयपुरी ने क्या गजब शब्दों के साथ खेला है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है,
वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। पहली जान का अर्थ जिंदगी, जीवन या प्राण से है, लाइफ। दूसरी जान का अर्थ प्रेमिका से है, जिसे जान कहा जा रहा है, पत्नी या प्रेमिका, वाइफ और गर्लफ्रेंड। अगला एक गाना देख लेते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटें सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ 2 बार सजना शब्द का जिक्र आया है। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, मेकअप। दूसरे सजना का अर्थ है पति, साजन, भरतार, हस्बैंड और लवर। अगला गाना देख लीजिए। ओ तैनू सूट सूट करदा, तैनू सूट सूट करदा। पहले सूट का अर्थ है सूट, कोट, पोशाक, ड्रेस के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे सूट का अर्थ हीरोइन पर सूट बहुत जचता है, सूट कर रहा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। दूसरी पंक्ति में गाने शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहली बार गाना का मतलब किसी गीत से है, यानी कि सॉन्ग। दूसरी बार गाना का मतलब गायकी या गाना आने से है, मीन्स टू नो हाउ टू सिंग, सिंगिंग। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। पहले चैन का अर्थ गाने वाले की पत्नी या प्रेमिका हो सकती है, क्योंकि उन्हें दिल का चैन कहा गया है। दूसरे चैन का अर्थ सुकून या आराम से है। लाली लाली डोलिया में, लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया। पहली बार लाली का मतलब डोली के लाल रंग से होने से है। दूसरी बार लाली का मतलब दुल्हन के खूबसूरत होने से है। तो ये आपकी 10वीं बी कोर्स की किताब में से फिल्म तीसरी कसम का गाना, जो शैलेंद्र जी द्वारा रचित है। एक ही शब्द के अलग अलग मायने निकल रहे हैं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। इन 2 पंक्तियों में 3 बार सोना शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला सोना प्रेमी को कहा जा रहा है। दूसरी बार सोना का यहाँ मतलब है अच्छा होने से। तीसरी बार सोना सोने के गुण अर्थात जिसमें असली चमक हो, वैसा सोना, यानी कि गोल्ड का मतलब है। रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, कि अब आन मिलो सजना। पहले रंग का मतलब अलग अलग प्रकार से है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। दूसरे रंग का मतलब रंग से है, जैसे नीला, पीला या कोई और रंग, डिफरेंट कलर्स। ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना हैं बड़े बेईमान से। यहाँ पर फिर आना का मतलब है वापस आना, टू कम अगेन। फिर जाना यानी कि मुकरना नहीं, डोंट डिच। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इस गाने में पहले जाने का अर्थ दुनिया छोड़कर जाने वाले से है, टू लिव द वर्ल्ड, यानी कि डेथ हो जाना। दूसरे जाने का अर्थ अज्ञानता या ना मालूम होने से है, इग्नोरेंस। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ग की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक बार आता है, उसकी आवृत्ति होती है। श्लेष,
अलंकार जहाँ एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, यानी कि अनेकार्थी हो जाता है। आज अलंकार की गलियों में सैर करते करते हम पहुँचेंगे मानवीकरण अलंकार। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। उदाहरण में लहरों को नाचता हुआ व गाता हुआ वर्णित किया गया है। नाचना, गाना आदि क्रियाएं सिर्फ मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, न कि किसी निर्जीव की। नाचने गाने में यहाँ निर्जीवों में सजीवों की भावनाएं दिखाई गई हैं, अतः मानवीकरण अलंकार है। पहला उदाहरण देख लेते हैं। रिमझिम के गीत सावन गाए, गाए भीगी भीगी रातों में। बरसात के मौसम में प्रकृति सुंदरी के पैरों की पायल बूंदों की तरह बजती है, जैसे कोई मधुर गीत सुनाती प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर बूंदें जो हैं उनका मानवीकरण किया गया है। चंदा रे कभी तो ज़मी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चांद सभी कवियों का प्रिय विषय रहा है। जब दिल की बातें किसी से भी कह पाना संभव ना हो, तब चांद से बेहतर और कौन होगा। उसे आमंत्रण दीजिए, बुला लीजिए। एक वफादार मित्र की तरह आपकी बातें सुनेगा, गोपनीय रखेगा और आपके सारे सवालों का जवाब भी अपनी भाषा में देगा। तो यहाँ फिर चांद का मानवीकरण है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। अब संध्या सुंदरी की बारी है, जो चुपके चुपके सबसे छुपके शर्माती हुई दुल्हन की तरह आ रही है। तो यहाँ संध्या का मानवीकरण है। तारों से सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। प्रथम गीत में तारों से सजी साड़ी पहने सुंदरी पृथ्वी अपने प्रिय सूरज से मिलने जा रही है। नदियाँ बहती हैं, तुमसे कहती हैं, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलकर मैं खारी हो जाऊंगी। तो यहाँ नदियों का मानवीकरण किया गया है, उन्हें सजीव दिखाया गया है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तो इस 4 पंक्तियों में फूलों तारों का मानवीकरण किया गया है। सुनरी पवन पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया, तू बन जा साथिया। यहाँ निर्जीव पवन से सखी के समान बातें करता दिखाया गया है, यानी कि पवन को सहेली के रूप में सजीव किया गया है। पल भर में ये क्या हो गया, वो मैं गई वो मन गया, चुनरी कहे सुनरी पवन, सावन लाया अब की सजन, दिन भर मुझे यूं सताए, उन बिन अब तो रहा नहीं जाए। चुनरी में मानवीय गुणों का आरोप किया गया है, उसे पवन से बातें करते दिखाया गया है। निर्जीव चुनरी को निर्जीव हवा से सजीवता से बातें करते दिखाया गया है। अगला उदाहरण ले लेते हैं।
सावन का महीना पवन करे शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। पवन में सजीवता के गुण दिखाए गए हैं, उसे शोर करती बताया गया है। मानवीकरण का उत्तम उदाहरण। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म सूरज का ये गाना बहार का मानवीकरण हिंदी फिल्मी गीतों में कई तरह से हुआ है। बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया, चलो किसी ने दुश्मनी की मगर दोस्ती का नाम क्यों दे दिया। इस गीत में बहार अपने अर्थ से भिन्न एक खलनायक बनकर आई है, उसका सजीव रूप से वर्णन किया गया है। मानवीकरण अलंकार। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बहार यहाँ पर एक नए अंदाज में, ए बादल झूम के चल, ज़मी को चूम के चल, यहाँ पर बादल का मानवीकरण किया गया है। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। यहाँ पर चांद में मानवीय गुणों का आरोप कर उससे अनुरोध किया जा रहा है कि वह कुछ पल के लिए ठहर जाए। दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे बात कर लूँगी। तो यहाँ पर चांद में मानवीय गुणों का आरोप, उससे अनुरोध किया जा रहा है कि वह कुछ पल मुँह फेर ले। रात कली एक ख्वाब में आई, यहाँ पर भी कली का मानवीकरण है। कैसे? निर्जीव कली आपके ख्वाब में आएगी। चंदा रे कभी तो ज़मीं पे आ, बैठेंगे और बातें करेंगे। चांद का मानवीकरण। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। यहाँ पे फूलों का और दिल का मानवीकरण देखिए। फूलों का रंग लेकर दिल की कलम बनाकर कैसे उन्होंने पाती यानी के पत्र लिखा। खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी। तो यहाँ पर फिर चांद का मानवीकरण किया गया है। कहे झूम झूम रात ये सुहानी, तो यहाँ पर रात का मानवीकरण किया गया है। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, बरखा बहार लाई, रस की फुहार लाई। इन दोनों में बारिश का मानवीकरण किया गया है, बहार का मानवीकरण किया गया है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फिर यहाँ पे फूल का मानवीकरण किया गया है, उसमें दिल जैसा सजीव उसे बताया गया है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। यहाँ ज़मीन को, आसमान को गाते हुए दर्शाया गया है। ये मानवीकरण अलंकार है जो निर्जीव वस्तु में भी सजीवता का बोध कराए। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। आगे भी मैं अलंकार पे
2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, कृपया उनको कंसल्ट करें, देखें। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर with your friends. I will really appreciate. Thanks for watching the video.